नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। देश भर में आज हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है 72वां गणतंत्र दिवस। राज्य स्तरीय समारोह में राज्यपाल फहराएंगे राष्ट्रीय ध्वज। केंद्र सरकार ने की पद्म पुरस्कारों की घोषणा। प्रदेश की 3 हस्तियों लाखा खान, अर्जुन सिंह शेखावत और श्याम सुंदर पालीवाल को मिलेगा पद्मश्री पुरस्कार। प्रदेश में अब तक 1,61,000 से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को लगाए गए कोविड-19 के टीके और राज्य के 20 जिलों के 90 नगर निकायों में पार्षद के लिए हो रहे चुनाव के लिए आज शाम को थमेगा चुनाव प्रचार। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है ज़रूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। देश भर में आज 72वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में होगा। राज्यपाल कलराज मिश्र राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। राज्यपाल स्टेडियम में जाने से पहले अमर जवान ज्योति पर पुष्प चक्र अर्पित कर अमर शहीदों को नमन कर श्रद्धांजलि देंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सुबह मुख्यमंत्री निवास पर झंडारोहण किया। वहीं विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने विधानसभा में ध्वज फहराया। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने मुख्य सचिव निवास पर और मुख्य न्यायाधीश ने राजस्थान उच्च न्यायालय में झंडारोहण किया। वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने झंडारोहण किया। वहीं राजधानी दिल्ली में 72वें गणतंत्र दिवस का राष्ट्रीय समारोह राजपथ पर आयोजित किया जा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद परेड की सलामी लेंगे। कोविड के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए परेड का आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा परेड स्थल की दूरी भी कम कर दी गई है। यह परेड हर साल की तरह विजय चौक से शुरू होगी, लेकिन लाल किले के बजाय इंडिया गेट के पास नेशनल स्टेडियम में संपन्न होगी। हमारे सीकर संवाददाता ने बताया है कि जिले के निवासी स्क्वाड्रन लीडर दुष्यंत सिंह राठौड़ दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर MI-17 हेलीकॉप्टर से राजपथ पर प्रदर्शन करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए कहा है कि भारत ने विभिन्न क्षेत्रों में काफी प्रगति की है और आर्थिक सुधारों के क्षेत्र में भी लगातार आगे बढ़ रहा है। राष्ट्रपति ने कहा कि कृषि और श्रम के क्षेत्र में पिछले कुछ समय से लंबित पड़े सुधारों की प्रक्रिया को कानून बनाकर आगे बढ़ाया जा रहा है। 72वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि हर भारतीय को किसानों का अभिनंदन करना चाहिए, जिन्होंने इतने बड़े पैमाने पर उत्पादन किया और बड़ी जनसंख्या वाले देश को अनाज और डेयरी उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया। केंद्र सरकार ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे, स्वर्गीय गायक SP बालासुब्रमण्यम और सैंड कलाकार सुदर्शन साहू समेत 7 हस्तियों को पद्म विभूषण से नवाजा जाएगा। 10 व्यक्तियों को पद्म भूषण और 102 व्यक्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। प्रदेश की 3 हस्तियों लाखा खान, अर्जुन सिंह शेखावत और श्याम सुंदर पालीवाल को पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद्म पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि हमें उन सभी पर गर्व है जिन्हें पद्म अलंकरणों के लिए चुना गया है। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आज आकाशवाणी जयपुर अजमेर से एक विशेष मुशायरे का प्रसारण किया जाएगा। इसका प्रसारण शाम को 4 बजे कार्यक्रम कुछ तो है तुझसे राबता के अंतर्गत किया जाएगा। इस मुशायरे में जाने माने शायर फारूक इंजीनियर, मलका नसीम, आलोक चतुर्वेदी और अंजुम करौली हिस्सा लेंगे। साथ ही आज रात 9 बजे अंग्रेजी कार्यक्रम विजन एंड वॉइस के अंतर्गत प्रोफेसर रमेश अरोड़ा की वार्ता द ग्लोरी ऑफ इंडियन रिपब्लिक का प्रसारण किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, पहले ये संदेश। चलो
मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश में कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत कल 67,591 स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड-19 के टीके लगाए गए। सबसे ज्यादा 7,662 टीके उदयपुर में लगाए गए। वहीं अजमेर जिले में लक्ष्य से ज्यादा टीकाकरण हुआ। वहां कल 2,920 लोगों को टीके लगने थे। इसके विपरीत 3,336 लोगों को वैक्सीन की डोज दी गई। राजधानी जयपुर में 4,425 स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण किया गया। प्रदेश में अब तक 1,61,116 लोगों को कोविड-19 के टीके लगाए गए हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार कमी आ रही है। सक्रिय मामलों की संख्या भी घटकर 3,000 से नीचे आ गई है। कल इस बीमारी से 370 रोगी ठीक हुए। अब तक 3,11,117 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कल संक्रमण के 193 नए मामले सामने आए। इनमें जयपुर में 30, कोटा में 24, नागौर में 22, अलवर में 21, जोधपुर में 11, भीलवाड़ा में 10, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ में 8-8, पाली में 7, झालावाड़ में 6, उदयपुर में 5, सिरोही, झुंझुनू, डूंगरपुर, बूंदी, बाड़मेर और बांसवाड़ा में 4-4, प्रतापगढ़ में 3, सीकर, टोंक, भरतपुर, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और जैसलमेर में एक व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि हुई है। 7 जिलों सवाईमाधोपुर, करौली, जालौर, धौलपुर, दौसा, बीकानेर और बारां में कोई नया मामला सामने नहीं आया है। राज्य में कल इस बीमारी से 2 और लोगों की मृत्यु के साथ मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 2,760 हो गया है। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम के तहत सुनिए हमारे श्रोता का संदेश। नमस्कार, नेत्रहीन विकास संस्थान जोधपुर राजस्थान से मैं हरीश मीणा। आप सभी को गणतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। और कोरोना वायरस की जो वैक्सीन तैयार हो चुकी है तो वो अब तक पूरे देश में सप्लाई नहीं हो पाई है, तो आप सभी को मास्क लगाना ज़रूरी है और 2 गज की दूरी भी रखनी बहुत ज़रूरी है। सैनिटाइज़र का उपयोग करें और 20 से 25 सेकंड तक अपने हाथों को साबुन से धोते रहें। आकाशवाणी के श्रोताओं तक कोरोना वैक्सीन से जुड़ी जानकारी पहुंचाने के उद्देश्य से समाचार विभाग के बुलेटिनों में महत्वपूर्ण सवाल जवाब श्रृंखला प्रसारित की जा रही है। आज का प्रश्न है, क्या लाभार्थियों को वैक्सीनेशन पूर्ण होने के बाद उनकी स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त होगी? इसका जवाब है हाँ। कोरोना वैक्सीन की उचित खुराक मिलने पर लाभार्थी को अपने मोबाइल नंबर पर SMS प्राप्त होगा। वैक्सीन की सभी खुराक देने के बाद एक QR कोड आधारित प्रमाण पत्र भी उनके नंबर पर भेजा जाएगा। प्रदेश के 20 जिलों की 90 नगर निकायों में पार्षद के लिए हो रहे चुनाव के लिए आज शाम को प्रचार थम जाएगा। इसके लिए निर्वाचन विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। गौरतलब है कि अजमेर नगर निगम 9 नगर परिषदों तथा 80 नगर पालिकाओं में मतदान 28 जनवरी को सुबह 8 बजे से 5 बजे तक होगा, जबकि मतगणना 31 जनवरी को सुबह 9 बजे से होगी। सभी नगर निकायों में कुल 3,035 वार्ड हैं, जिनमें से 50 वार्डों में निर्विरोध पार्षद चुने जा चुके हैं। शेष वार्डों के लिए 9,930 प्रत्याशी मैदान में हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में हर्षोल्लास के साथ आज 72वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। राज्य स्तरीय समारोह में राज्यपाल राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। केंद्र सरकार ने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की। प्रदेश की 3 हस्तियों लाखा खान, अर्जुन सिंह शेखावत और श्याम सुंदर पालीवाल को पद्मश्री पुरस्कार मिलेगा। प्रदेश में अब तक 1,61,000 से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड-19 के टीके लगाए गए हैं। और राज्य के 20 जिलों के 90 नगर निकायों में पार्षद के लिए हो रहे चुनाव के लिए आज शाम चुनाव प्रचार थम जाएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 पर प्रसारित होगा। नमस्कार।